अब सही है, ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। आज भी असल में हमने इन टॉपिक्स के ऊपर असल चीज़ जो है वो डिस्कशन है कि हम इनको डिस्कस करेंगे कि कल जो आखिरी केस था ना, समझ लें वही इधर अप्लाई होगा, ठीक है। और आज हम कुछ और भी बातें मज़ीद करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में भी, ये क्या चीज़ है। अच्छा जी, ग्रेविटी फ्री सिस्टम क्या है। देखें, कल हमने कहा था कि अगर हम वो लिफ्ट का ऊपर से वो काट दें तो वो फ्री फॉल करेगा, ऐसे ही है ना चौथा केस। तो अब ये केस हम कहाँ पे हम लेते हैं भाई, अगर हम अर्थ लें और अर्थ के गिर्द अगर एक सैटेलाइट हो, अब वो सैटेलाइट को ज़रा मैं लॉन्च करने लगूँ, ज़रा देखें आप इधर। आप यहाँ खड़े होके ना एक ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, आप पहले आप आहिस्ता फेंकते हैं तो वो इधर आ गिर जाएगा, उसके पास इतनी नफ वेलोसिटी नहीं होगी कि वो घूम के आगे को जाए। और तेज़ करते हैं और आगे जाएगा, और तेज़ करते हैं और आगे जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा इसके पास क्रिटिकल वेलोसिटी आएगी और ये क्या करना शुरू कर देगा, घूमना शुरू कर देगा। अच्छा जी, अब ज़रा आगे देखें। अब जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट अब क्या कर रहा है, घूम रहा है, फ्री फॉल कर रहा है। क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है। पहले यहाँ पे देखें, जब यहाँ पे था तो फ्री फॉल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी इसको अपनी जानब क्या कर रही थी, पुल कर रही थी। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी कर तो रही है, लेकिन अब ये इधर को नहीं आ रहा बल्कि अपनी मर्जी से आगे को जा रहा है, फ्री फॉल, आज़ादाना ये अब ये मूव कर रहा है। अच्छा, इसके बाद आगे ज़रा देखें, ये चौथा ही केस इसमें भी इम्प्लीमेंट होगा, वो चौथा जो कल हमने पढ़ा था। जब बॉडी के पास क्रिटिकल वेलोसिटी आ जाती है तो बॉडी क्या करना शुरू कर देती है, ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर देती है। अच्छा जी, बात यह है कि यहाँ से आपको कन्फ्यूजन ये हो सकती है कि सर अभी भी इस सैटेलाइट के ऊपर तो ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो मैंने कहा था कि जो लिफ्ट है उसके ऊपर तो ग्रेविटी एक्ट करेगी, ग्रेविटी किसके ऊपर एक्ट नहीं करेगी, वो जो अंदर पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपने आप को क्या फील करेंगे, वेट लेसनेस कंडीशन में फील करेंगे। अच्छा, अब ज़रा देखें, तो ये जो अंदर ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं इनको अपना पेरेंट वेट क्या फील होगा, ज़ीरो फील होगा। इसका मतलब अब ये फ्री ऑफ ग्रेविटी होंगे। अंदर पड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनके ऊपर ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगी। अब ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगी तो वो आज़ादना इधर उधर उड़ रहे होंगे। अच्छा, दूसरी बात ज़रा आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा बातें, कि सोचने वाली बात यह है कि आया ये सैटेलाइट इस ज़मीन के ऊपर गिरता क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आप लोगों को तंग कर रहा है। तो मैं इसका बड़ा सिंपल सा देसी सा आपको इसका हल बताता हूँ। असल में क्या है, दो बातें मैं करूँगा। एक तो ज़मीन को अगर हम फ्लैट कंसिडर करें, ये सैटेलाइट घूम रहा है और हमारी ज़मीन अगर इस तरह से फ्लैट होती, फ्लैट से मुराद इस तरह लंबी होती, आप भला किस जाविये से अपने दिमाग को रख के सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं फ्लैट, अगर अर्थ को फ्लैट यानी कि हमवार कंसीडर किया जाए तो फिर तो चलें यहाँ तक फेंका तो आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। अब घूमते घूमते जितना ज़्यादा दूर भी जाए लेकिन फिर भी तो इसको गिरना तो पड़ रहा है, लेकिन हम ये चौथे में कह रहे थे कि वो गिर नहीं रहा बल्कि घूम के आगे को जा रहा है। मैं इसको साबित करता हूँ किस तरह से। देखें, अगर आप एक बॉडी हैं, सिंपल मैं इसका आपको अपने थॉट एक्सपेरिमेंट से बताता हूँ। आप एक और बॉडी है आपके पास, ये समझ ले अर्थ है और ये समझ ले आप में, आप सैटेलाइट हैं। आप दोनों एक दूसरे को छूना चाहते हैं तो एक ही हल है। एक तो ये है, अगर ये सीधी पड़ी हुई है तो सीधी नहीं बल्कि हम इसको गोल लें। चले हम ऐसा ज़रा सिंपल ही अब आगे बढ़ते हैं। देखें जी, क्या करें हम करें इस तरह कि ये बॉडी अगर सीधी जा रही है, सीधी फ्लैट अर्थ की अगर कंसीडर करें, यानी कि घूम नहीं रही, इस तरह ज़मीन गोल है, हम गोल उसको कंसीडर करते हैं, तो फिर तो ये अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये वाली जो सैटेलाइट है, देखें बेटा, सैटेलाइट आहिस्ता आहिस्ता किधर को जा रहा है, अंदर को जा रहा है ना। सैटेलाइट घूम के आहिस्ता आहिस्ता किधर को जा रहा है, अंदर की तरफ ही तो घूम के जा रहा है। तो अगर तो ये क्या होती, ज़मीन हमारी फ्लैट होती, गोल की बजाय किस तरह होती, फ्लैट, तो फिर तो जाके हिट कर गया। अब देखिए मैं और ज़रा इसको सिंपल करता हूँ। आप एक गाड़ी में सवार हैं,
आप चाहते हैं कि आप अपनी गाड़ी को यानी कि अपनी सैटेलाइट को हिट करें इसके साथ, आप जितना इधर को घूम रहे हैं उतना ही ये गाड़ी भी क्या कर ले, इधर को घूम ले। अब मैं स्फेरिकल वाला कॉन्सेप्ट लाने लगा हूँ, ज़मीन स्फेरिकल है इसलिए वो इसको हिट नहीं करेगा। जितना आप घूम के अंदर को आएंगे उतना ही समझ लें ये भी अंदर को घूम जाए, तो क्या कभी हिट करेंगे आप इसको? आप ग्रेविटेशनल पुल के बायस अंदर को तो आ रहे हैं, जितना आप घूम रहे हैं उतना ज़मीन भी घूम जाती है। ज़मीन खुद क्या स्फेरिकल है ना, गोल है। अब ये सारा मैं ज़मीन का सरफेस बना रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो जितना आप सैटेलाइट को अंदर को ग्रेविटेशनल पुल ला रही है उतना ज़मीन भी क्या करती है, अंदर को मोड़ काट रही है। बात समझ नहीं? इसलिए कभी इसको हिट, हाँ अगर ये होता कि हमारी जो ज़मीन है, मैंने बताया गोल की बजाय, और गोल रास्ते की बजाय ज़मीन किस रास्ते में जा रही होती, सीधे रास्ते में जा रही होती, यानी कि फ्लैट सरफेस होती, फिर ये हिट कर जाना था इसको। तो क्योंकि ज़मीन भी स्फेरिकल है और एक सैटेलाइट के पास इतनी इनफ क्रिटिकल वेलोसिटी है कि जितना वो घूम के आती है उतना ज़मीन भी आगे स्फीयर में गोल हो जाती है। तो हम बैठ के देखते हैं इस कॉन्सेप्ट की मदद से, हम अपने दिमाग को यहाँ तक लिमिटेड रखे हुए हैं, इसलिए हमारा दिमाग इस चक्कर से बाहर नहीं निकलता। गोल वाले में हम सोचते नहीं जाकर। बात समझ रहे हैं? कुछ पल्ले पड़ी है बात की नहीं पड़ी? ठीक है, मैं इसको सिंपल एग्जांपल अपने बच्चों को समझाने के लिए मैंने खुद ही सोची और आपको चले ये समझा दूं। तो क्या बातें हैं कि जब सैटेलाइट ज़मीन के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है तो सैटेलाइट कौन सी कंडीशन में होती है, फ्री फॉल वाली कंडीशन में होती है। अब फ्री फॉल वाली कंडीशन में जो सैटेलाइट के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ग्रेविटी फ्री होते हैं। ग्रेविटी फ्री से मुराद दिया उनके ऊपर ग्रेविटी का कोई असर, वो इधर उधर उड़े होते हैं। ठीक, अच्छा जी। उसके बाद दूसरा आपने याद रखना है कि बेटा सैटेलाइट फ्री फॉल करी, हमने कल कहा था कि जब कोई चीज़ फ्री फॉल करे तो उसके पास जो एक्सेलेरेशन होती है वो कौन सी एक्सेलेरेशन के इक्वल होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन के इक्वल। कल चौथा केस इनको समझाया था बेटा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। देखें, अगर कोई ये हमारी ज़मीन है, ये सैटेलाइट इसके गिर्द फ्री फॉल कर रही है, एक्सेलेरेशन किसके बाइस होती है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स के बाइस होती है। तो अब इस सैटेलाइट के ऊपर कौन सी सिर्फ फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इसीलिए अब फोर्स लगे तो फिर क्या पैदा होती है, एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन भी कौन सी है, ग्रेविटेशन वाली है। अब ग्रेविटेशन वाली एक्सेलेरेशन को हम किससे जाहिर करते हैं, जी से। बात समझ नहीं? इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन का। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ज़रा आगे बढ़ेंगे बेटा। तो हमने क्या कहा कि जब कोई दो तीन बातें आपने याद रखनी है। जब कोई बॉडी फ्री फॉल करे, क्या करे बेटा, फ्री फॉल करे। वो फ्री फॉल सिर्फ ज़मीन के ऊपर नहीं आप कर सकते, आप जाएं चांद पे जा कर लें। आप जैसे ये कॉन्सेप्ट फिर यूज़ कहाँ पे हो रहा है ये भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जब ये बेसिक से कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं तो मैंने बताता हूँ कि फ़िज़िक्स का सिर्फ हम ये नहीं कि आसमानों की साइंस है कोई, इसको हम डेली अपनी टेक्नोलॉजी में यूज़ भी कर रहे हैं। कहाँ पे बेटा ये यूज़ हो रहा है, ये जब आपने बेसिक सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, फ्री फॉल, ये सारी बातें जो आपके सैटेलाइट से इवॉल्व कर रहे हैं, जिसके ज़रिए आप मैच देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, उनके ऊपर यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं। और हम देखते हैं ज़रा, अगर आप एक रॉकेट लें बेटा, प्रोजेक्टाइल लें, क्या लें, एक प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल को आप ऊपर को फेंकते जाएं, जिस तरह ये आपने सैटेलाइट को फेंका था, फेंकते जाएं वापस आएगा, और फेंकते जाएं और फेंकते जाएं और फेंकते जाएं। तो जाते हुए ऊपर को जा रहा है, जब वापस आ रहा है तो वापस आते हुए ये क्या करेगा, फ्री फॉल करेगा। क्या करेगा, अगर इसको बड़ी तेज़ स्पीड के साथ फेंका जाएगा, स्लो स्पीड के साथ ये वापस आ जाएगा तो फ्री फॉल नहीं है। अब बहुत स्पीड के साथ अगर किसी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाए तो वो भी क्या करता है, फ्री फॉल करता है। वापसी आते हुए हम ये कहते हैं कि वो क्या है बेटा, फ्री फॉल कर रहा है। फ्री फॉल करने वाली जो बॉडी है वो फिर ज़्यादा दूर तक आ सकती है ना,
अब हम ये जो कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल्स के ऊपर, ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके अब मिसाइल्स बनाए जा रहे हैं जो कि ज़मीन के कोने से बैठ के दूसरे कोने तक दूर तक हिट कर सके। अगर तो फ्री फॉल ना होता है, मैं मिसाइल इस तरह देखे, मैं मिसाइल मार रहा हूँ, अब ये ऊपर को जा रहा है, इसको ग्रेविटी नीचे को भी खींच रही है कि नीचे आओ, तो ये ज़्यादा दूर तक, अब अगर ये इतनी स्पीड के साथ फेंकूँ, तेज़ स्पीड, ये ज़्यादा दूर तक जाए। अब ज़्यादा दूर तक जाके जब ये नीचे को गिरेगा तो फिर ये कौन सा अमल करेगा, फ्री फॉल वाला। अब फ्री फॉल करेगा तो अब इसके ऊपर ग्रेविटी, अंदर वाली चीज़ों के ऊपर कोई एक्ट, यानी कि अब वेटलेसनेस कंडीशन में अब ये आएगा तो अपनी मर्ज़ी से अब ज़्यादा दूर तक ये जा सकता है, ज़्यादा रेंज तक ये, अब ज़्यादा दूर तक ये मार कर सकता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे बेटा, तो आपने एक तो सेटेलाइट वाली बात याद रखनी है कि फ्री फॉल कर रही हैं, वो मैंने बता दिया। दूसरा, हमारे जो प्रोजेक्टाइल्स अगर हम उनको बड़ी स्पीड के साथ लॉन्च करें या मार करें तो फिर वो भी क्या करते हैं, वापसी पर फ्री फॉल करते हैं। ठीक, अच्छा इसके बाद आगे ज़रा सुने जी। आगे हमारे पास है ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या टॉपिक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। यहाँ से आपने याद क्या करना है वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। ये जो बातें देखें बेटा, अब देखें वहाँ पे जो है, अगर तो आप इस तरह करें कि बहुत बाहर चीज़ें घूम रही हैं स्पेस में, अब वो फ्री फॉल कर रही हैं, सारी की सारी फ्री फॉल कर रही हैं, इसलिए उनके ऊपर ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही, तो वो कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है अपनी मर्जी से। हाँ, अगर उसके गिर्द कोई मैसिव ऑब्जेक्ट रख दें तो फिर इन दोनों के बीच में ग्रेविटी की फोर्स आ जाएगी, अट्रैक्ट करेंगे, तो अब ये इसको कहेगा चलो भाई इधर आ जाओ मेरी तरफ, है कि नहीं। तो इस तरह ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ हो रहा है। बाकी ये है कि बहुत सारे सवाल पढ़ते हुए छोटी छोटी बातें जब हम शुरू करते हैं छोटे दिमागों के सामने, बच्चों के सामने, आप बच्चे ही हैं अभी, फ़िज़िक्स की फील्ड में भी आपने कदम रखा है, तो बहुत सारे सवालात जन्म देते हैं बंदे के दिमाग में, बड़ी सारी बातें आती हैं। आप खुद भी उनके ऊपर गौर करें, घर जाके सोचें, एनालाइज करें चीज़ों को, अपने कॉन्सेप्ट्स यूज़ करें, फिर बहुत सारी चीज़ों के सवालों के जवाब आपको खुद ही मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी हम टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं, अगर कोई सवाल मज़ीद है वो हम एंड पे उसको करेंगे। ठीक है जी, ठीक है बेटा। अच्छा आगे है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिट से निकला है ऑर्बिटल। देखें इधर, ये अगर अर्थ है बेटा, कल क्रिटिकल वेलोसिटी कल परसों पढ़ाया था, तो ज़मीन के करीब तरीन जो ऑर्बिट है, यानी कि ज़मीन के करीब तरीन घूमने के लिए, सबसे पास घूमने के लिए जो हमें वेलोसिटी चाहिए होती है बॉडी को, जितनी वेलोसिटी से वो आगे को जाए, उस वेलोसिटी को हमने क्या नाम दिया था, क्रिटिकल वेलोसिटी। ये तो आपने पहले पढ़ लिया। जब वो नियरेस्ट ऑर्बिट में है तब उसके पास जो वेलोसिटी है घूमने के लिए, वो कौन सी वेलोसिटी है। अब जब ये इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो जितनी तेज़ी से या जितनी वेलोसिटी से घूम रहा है वो इसकी क्या कहलाएगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो नियरेस्ट ऑर्बिट में यही समझ लें कि इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी और ऑर्बिटल आपस में क्या होती हैं, इक्वल। अब ज़रा मैं और बताने लगूँ बात। अगर आप इससे बाहर वाले ऑर्बिट में जा घूमना चाहते हैं, यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं SPDF में, सबसे करीब वाले शेल में, K में, फिर L में, फिर M में, फिर N में, 4 शेल्स हैं ना हमारे पास। अच्छा जी, इसी तरह अगर आप सेटेलाइट को यहाँ की बजाय यहाँ लेके जाना चाहते हैं कि भाई इस ऑर्बिट में घूमो, तो फिर इस ऑर्बिट में जितनी भी वेलोसिटी से ये घूमेगा वो इसकी क्या कहलाएगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ज़मीन के गिर्द किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। हाँ, सबसे करीब वाले में घूमने के लिए जो होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, क्रिटिकल का ही नाम देते हैं। अब बहरहाल आगे देखें बेटा, ये सैटेलाइट जो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, फ़र्ज़ करें इसका मैस कितना है, m मैस है। कितना मैस है बेटा, इधर ये बात सुने। अब ज़मीन इसके ऊपर क्या लगा रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगा रही है। दो बातें मैं बार बार MCQs के लिए कर रहा हूँ कि इस सारे मैस के ऊपर ज़मीन की ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, क्योंकि ये सैटेलाइट फ्री फॉल कर रही है। अंदर जो पड़ी हुई चीज़ें हैं उनके ऊपर ग्रेविटी एक्ट सैटेलाइट के ऊपर कर रही है।
अंदर वाली चीज़ें क्या हैं, ग्रेविटी फ्री हैं, वेटलेसनेस कंडीशन में है। ठीक है बेटा, क्या कहना है? चलो ले लो। अब ज़रा देखें जी, अब जब ये सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द घूम रहा है तो इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? अब पहली बात तो ये सर्कल में घूमने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे इसके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से आ रही है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से, क्योंकि ये इसको कशिश करके रखे हुए है। जोहेब बेटा इधर बातें सुनो ज़रा, जोहेब भी आज परेशान है कुछ। अच्छा अब देखें जी, तो जब कोई बॉडी किसी एम मैस की बॉडी किसी सर्कल में, किसी रेडियस, किसी ऑर्बिट में घूम रही है, उसका रेडियस कितना है? आर है। तो फिर हम देखेंगे उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी किस तरह से हम फाइंड करेंगे। ज़रा ये देख लें बेटा, सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने पढ़े हुए हैं। पहली बात तो ये इसके ऊपर लग रही थी सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो कहाँ से आई है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? एम वी स्केयर ओवर आर होती है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन 9th में आपने पढ़ा था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, Gm1 m2 ओवर आर स्केयर होता है। m1 पहली बॉडी का मैस है, तो पहली बॉडी यहाँ पे क्या है? ज़मीन है। उसके मैस को आप किससे शो कर लें? m से। पीछे फार्मूले में g भी आ रहा है। ठीक। अच्छा, m2 यहाँ पे ये सैटेलाइट है, उसके मैस को हमने किससे शो किया? स्मॉल m से। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कितना बन रहा है? r बन रहा है। कितना डिस्टेंस बन रहा है? और उसका स्केयर फार्मूले के मुताबिक। अच्छा जी, आप देखें, जो डिस्टेंस होता है वो इन दोनों बॉडीज़ के सेंटर से सेंटर तक लिया जाता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने वहाँ पढ़ा था। बहरहाल अब आगे देखें बेटा, ये आर आर से क्या हो गया? कैंसिल। एम एम से क्या हो गया? कैंसिल। हमें वी कैलकुलेट करना है क्योंकि वेलोसिटी वी ही हमें देता है। ठीक है, तो वी स्केयर इक्वल है जी एम ओवर आर, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो v इज इक्वल टू जी एम ओवर आर। ठीक है, अब देखें इधर सुने, किसी भी हैवियर मैस, m ज़मीन का मैस है, लाजमी नहीं आप, मैंने बताया था ज़मीन के गिर्द सिर्फ घूम सकते हैं, वो कोई और मैसिव मैस भी हो सकता है, वो मून भी हो सकता है, वो हमारा क्या हो सकता है? सूरज भी हो सकता है कि नहीं? अब वो जिस चीज़ के गिर्द, जो महवर है जिसके गिर्द चीज़ घूम रही है, उसका मैस आप इधर ले लेंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होता है? अब सपोज करें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जुबानी याद रखने हैं बेटा, 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्केयर पर किलोग्राम स्केयर होता है ये। अगर तो आप सेंटर वाला जो हैवियर मैस है, अगर वो अर्थ को कंसीडर कर रहे हैं, तो फिर अर्थ का मैस कितना होता है? 6 × 10⁻24 kg। ये चीज़ें जुबानी याद रखने वाली हैं, यानी कि ये कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, एम अर्थ का मैस है। ठीक है, आप चाहे अर्थ की बजाय मून रख लें तो फिर वहाँ मून का मैस आ जाएगा। समझ आ रही है? अगर सूरज रख लें तो सूरज का मैस आ जाएगा। अगर आप देखें इधर, अगर आप न्यूक्लियस के गिर्द मोशन को स्टडी कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे सेंटर वाला जो एम है वो न्यूक्लियस का मैस बन जाएगा। समझ रहे? तो यही एक ही कॉन्सेप्ट हर जगह पे यूज़ हो रहा है। अब ज़रा देखें बेटा, तो जी ये अब आर क्या है? आर जिस ऑर्बिट में बॉडी स्पिन घूम रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, उसका क्या है? रेडियस है। अगर इसमें होती तो फिर ये था। ठीक है बेटा? अच्छा जी, अब तो आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी। अंडरस्टैंड जी? अच्छा, ये बातें ना वो कहाँ पे आपसे वो एमसीक्यू वगैरह में आगे पूछ सकता है, किसी टेस्ट वगैरह में आप ई-कैट एम-कैट दें तो वहाँ वो आपको वो कहेगा भाई ज़मीन के गिर्द एक सैटेलाइट घूम रहा है, वो सिर्फ आर की वैल्यू आपको दे दें, तो आप निकालें उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है। तो मैंने बताया जी भी आपने ज़बानी पुट करना है, एम भी ज़बानी पुट करना है, बस आर की वैल्यू इधर पुट करनी है। कर लोगे ना इसको हल? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करोगे, फिर उसका क्या लोगे? स्क्वायर रूट। तो आपके पास क्या आ जाएगी? ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी। अच्छा, बाज़ औक़ात वो क्या करता है, इधर सुने, बाज़ औक़ात वो ये करता है, वो आर भी दे देता है
और वी निकालने को कहता है, कभी वो कहता है वी दे देता है आपको, वो कह रहा है जिस ऑर्बिट में घूम रहा है ना उसका क्या निकालें, रेडियस निकालें, तो निकाल लेंगे, आप निकाल लेंगे कि नहीं। यहीं से आप ये ऊपर वाली इक्वेशन में देखो, वी स्क्वायर अगर इधर ही रहने दो तो आर उधर चला जाए, वी उधर चला जाए, वी का स्क्वायर इक्वल किसके हो जाएगा, आर के, तो निकाल लेंगे ना। तो ये छोटी छोटी बातें आपको बेटा खुद ही पता होनी चाहिए, ठीक है, इतना कोई मुश्किल काम ये नहीं है। अच्छा, इसके बाद आगे ज़रा ऑर्बिटल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। क्या है बेटा, आर्टिफिशियल ग्रेविटी है। चलें जी पढ़ लें थोड़ा आगे, ये डिस्कशन ही थी आज के लिए सिर्फ, ठीक है, इसमें इतना कोई याद करने वाला कुछ भी नहीं, वो जो याद करने वाला है मैं आपको बाद में बता देता हूँ। नहीं अभी बहुत टाइम है, अभी कितना टाइम है याद करने के लिए, अभी तक सिर्फ आपकी 6 लाइनें हुई हैं। ना समझ आएगी तो फिर कल जो रह जाए वो करूँगा, मैं समझाए बगैर बच्चे को छोड़ता नहीं, मेरा खुद अंदर से मैं सेटिस्फाई नहीं जी। क्या पता पूरा हो जाए आज। चलें अब देखें जी, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। देखें बेटा, अभी हमने कहा है आप लोगों को बातें सुन के मज़ा नहीं आ रहा, ये दिल नहीं कर रहा और सुने हम बातें। हाँ जी, अच्छा ज़मीन का मैच देखो, आप इस तरह देखो, आप जो सूरज वहाँ से कह रहा है कि कैसे निकालेंगे बेटा, पहले कैलकुलेशंस करके आप क्या करते हैं, पता है उसका, क्यों नहीं पता हमें उसका, हमने कैलकुलेशंस करके उसका मैथ निकाल चुके हैं हम। ज़मीन को क्या आपने तोला हुआ है, नहीं एक मिनट, आपको ज़मीन के मैथ का कैसे पता, आपने तोला है किसी तराजू में रख के उसको, नहीं नहीं कहाँ कम ज़्यादा है, ओवरऑल ज़मीन का जो मैथ है, ओवरऑल सारा का सारा ज़मीन का जो मैथ है, हाँ सारा कुछ उसमें, जितनी हम नहीं, सारा सिर्फ ज़मीन को। अब हमारा देखें इधर ज़रा बात सुने, जब आप एक बहुत बड़ा डब्बा ले लें ना इधर, और उसमें आप छोटी सी कोई ये पितली सी रख दें या कोई तितली सी कोई रख दें, आप कहें क्या तितली के मैच से सारे डब्बे के ऊपर को फ़र्क पड़ेगा, तो कोई, हम इतने छोटे छोटे मैसेज हैं कि हमारे मैच से ज़मीन को खातर खा फ़र्क, अब ज़मीन तो ऑलरेडी ये ज़मीन के ऊपर ही पड़ी हुई थी ना जब ये बना था, हम क्या, एक मिनट कहाँ बढ़ रहा है, देखो इधर बात सुनो, ये ज़मीन है, ज़मीन के अंदर से ही हम निकाल रहे हैं लोहा वगैरह और वहीं से हम बना रहे हैं सारा कुछ, तो ऊपर ही रहेगा। हाँ जी, मैथ तो बहरहाल उतना ही है, हम शक्लें वगैरह देखो, ज़मीन से ही खोद के ऐसे ही है यार, जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, आप नीचे वाली जेब से 100 निकाल के ऊपर वाली जेब में 100 डाल लो हाँ सारा कुछ इसके अंदर है, ज़मीन के कोर से लेके इसके ऊपर वाली सरफेस तक, हर चीज़, हर चीज़ का मैथ, हर चीज़ मालूम की हुई है। सबसे नीचे इसकी कोर है, हाँ तय इसकी सारी की सारी। हाँ जी, मैं एक मिनट बात सुनो, आप जियो फिजिक्स स्टडी कर रहे हो, मैं आपको ज़मीन का स्ट्रक्चर तो नहीं यहाँ पढ़ाने के लिए आया हुआ, ज़मीन के स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा ये समझ लें कि मोल्टन स्टेट में या बहुत पिघली हुई हालत में एक मैटर पड़ा हुआ है, बहुत गर्म है। हाँ जी, हाँ जी, सबसे नीचे इतना गर्म है कि आप उसको छुएंगे तो आप समझ लें बन जाएंगे, बहुत गर्म है। रशिया के अंदर एक जगह पे ड्रिलिंग की गई, उन्होंने कहा हम ज़मीन के नीचे ड्रिल करते हैं भला कितना नीचे जाते हैं, उनका ये ख्याल है कि हम ज़मीन में ही सुराख करके एक जगह से उस सुराख में चीज़ को डालें और दूसरी साइड से निकाल लें। तो ड्रिल करते गए एक टाइम ऐसा आया कि गहराई में जाके वो जो औजार थे वही पिघलना शुरू हो गए थे, तो नीचे बहुत गर्म समझ लें कि लावा सा मादा सा पड़ा हुआ है। तो ओवरऑल हमने ज़मीन का मैथ कैलकुलेट किया हुआ है। जैसे मैं आपको बताऊं बेटा, अगर आप एक वट्टा सा लें, इधर 10 किलो का वट्टा, चलें चलने दे बच्चे की बात है,
अब 10 किलो के बट्टे को पूरे को उठा के आप उस तराजू के ऊपर रखते हैं ना, अब ये तो नहीं आप अंदर से खोल के देखें भाई अंदर क्या क्या है इसके समझ आ रही है बात की? तो कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता और देखें। नहीं सही है ना, सवाल आते हैं, पूछना चाहिए। अब देखें जो मैस है ना ज़मीन का, वो हमने कैसे कैलकुलेट किया जी? आप सोच रहे हैं कि हमने कैसे कैलकुलेट किया है, मैं आपको वो बता देता हूँ। आप ज़मीन के ऊपर पढ़े हैं, आपको ये सवाल तंग कर रहा है जी, ये अर्थ है, उसका मैस कितना है? एम है। आप यहाँ ज़मीन के ऊपर किसी और ऑब्जेक्ट को रख दें, उसका मैस स्मॉल एम है। इन दोनों के बीच में जो कशिश की फोर्स है, वो फोर्स क्या होगी? अब आप कहेंगे फोर्स कहाँ से आ गई है? ये फोर्स होता है बॉडी का वेट, वज़न कितना है उसका। ठीक है, अब देखें इधर ज़रा सुन लें फिर पूरी बात करने के बाद। ठीक, अब हम इन दोनों बॉडीज़ के ऊपर, इस बड़े मैस के ऊपर और इस छोटे मैस के ऊपर लगाते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये होता है F इज़ इक्वल टू जी m1। m1 की जगह पे क्या आ रहा है? ज़मीन का मैस, और m2 की जगह पे क्या आ रहा है? ये छोटा मैस आ रहा है, ओवर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है। अब इन दोनों के डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ बन रहा है, ज़मीन का रेडियस, जिसको मेरा ख्याल है हमारे एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने किया था, मैयर किया था, पता नहीं उसका क्या नाम है। अब ज़रा देखें जी, हम क्या करेंगे, हमारे पास ये भी है कि कितना है, ये बॉडी का मैस हमें पता होगा ना, 5 किलो की, 10 किलो की। ज़मीन का रेडियस भी हमने मैयर किया हुआ है, जी भी हमें ज़ुबानी आता है 6.67। अब इस चक्कर में ना पड़ जाना कि अपने जी फिर कैसे निकाला है, जी भी हमने कैलकुलेशंस करके ही निकाला हुआ है। ठीक, अब देखें जी भी है, एम भी है, ये वाला जी भी है। अब बॉडी का एफ मैंने बताया वेट है, वज़न कितना उसका, वो आप स्प्रिंग बैलेंस से मैयर कर लेते हैं। तो ये भी है, ये भी है, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। तो आप ये चीज़ों को इधर उधर शिफ्ट करें तो एम निकल आएगा कि नहीं? ज़मीन का मैस निकल आएगा ना, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गई एफ आर स्क्वायर, जी उधर जाके डिवाइड हो गया, ये छोटा एम भी उधर आके डिवाइड। कैलकुलेशन तो करनी है, आपको आती हैं, आप रियाजी जानते ही हैं बेटा। तो इससे ये ज़मीन का मैस निकल आया कि नहीं? तो ये 9th में आपको चैप्टर नंबर 5 के एक आर्टिकल है मैस ऑफ अर्थ, कैसे फाइंड किया जाता है, वहाँ पे आपको सिखाया गया था। तो यही उसके पीछे भी कॉन्सेप्ट था। ठीक है बेटा, ठीक है, मैस ऑफ अर्थ निकालने का ये फार्मूला था। मैंने वैसे ज़्यादा लंबा लिख दिया है, एम इक्वल होता है जी आर स्क्वायर ओवर जी के, ये फार्मूला था। ठीक है, तो बहरहाल ये बातें दिमाग में आती हैं, सवालात बहुत सारे जन्म लेते हैं, लेकिन उन सवालात को आप दबाएं नहीं, लेकिन सवालात इतने ज़्यादा भी ना अपने आप अंदर ही कर दें कि आप पागल हो जाएं। हाँ पूछो, हाँ इसको बंद कर लो।